हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अखिल महाजन। यहाँ पे हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें समझना है नंबर सिस्टम क्या है। पूरा का पूरा हम नंबर सिस्टम समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे रियल नंबर्स पे। तो हमें सबसे पहले पता है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इनकी डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने ये सारा का सारा 6 7 8 में पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। उसके बाद हमें ये भी पता है कि इंटीजर्स होते हैं जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें जीरो भी आ जाता है, प्लस एंड -1 आ जाता है, प्लस एंड -2 आ जाता है, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसके बाद हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था क्या, रैशनल नंबर्स। क्या पढ़े थे, रैशनल नंबर। रैशनल इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ऐसे नंबर जो किसकी फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू, वियर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो जो हमारा नंबर है वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी कॉमा क्यू, ये क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। दे आर इंटीजर्स, दे मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट ये ध्यान रखना कि जो क्यू है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर्स को हमने बोला था रैशनल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन से नंबर्स, इरेशनल्स। कौन से आ जाते हैं, इरेशनल्स। तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, दैट मीन्स वो अंडर रूट में होंगे। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। कुछ बच्चे अंडर रूट 4 पे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर ये ध्यान रखना अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की पावर होती है 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर है। क्या बोलते हैं इसको, ये रैशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना रूट 4 क्या हमारा रैशनल नंबर है, ये इसमें नहीं आएगा। बाकी जो रूट 2 है, रूट 3, रूट 5, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। इसको किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है। हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर्स। तो ध्यान देंगे रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, द यूनियन ऑफ। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले रियल नंबर की हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखेंगे, सारे बच्चे साथ में लिखेंगे, द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड irrationals are known as real numbers। रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इससे। फॉर एग्जांपल, मैंने भी आपको बताया कि यूनियन मतलब रैशनल्स भी लेने और इरेशनल्स भी लेने। जब हम रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल में क्या है, हमारे होल नंबर्स भी आएंगे, हमारे नेचुरल नंबर भी आएंगे, हमारे इंटीजर्स भी आएंगे। -2 ले लो, उसके बाद 1/2 ले लो, -1/2 ले लो, पाई हमारा इरेशनल होता है। उसके बाद √2, √3, √5, ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जिसके अंदर जीरो क्या है, ये होल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर भी है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये रियल नंबर भी होगा। 1 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। -1 क्या है, हमारा इंटीजर है। -2 इंटीजर है। और ये रैशनल्स भी हैं, ये रैशनल्स भी हैं। हमने डेफिनेशन में रैशनल्स लिखा है, तो ये रैशनल कैसे होंगे, जीरो का मतलब हो गया 0/1 सारे के सारे p/q फॉर्म में बन गए। और ये हमारे कुछ इरेशनल नंबर, ये हमारे कुछ इरेशनल नंबर्स। तो हमारे रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल, इनका जो यूनियन होता है ये बनाता है हमारा सेट। किसका, रियल नंबर का। किसका सेट बनाता है, रियल नंबर्स का सेट बनाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी, द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स आर नाउन एज रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0 1 -1, ये सारे के सारे। -2, जैसे -2 को -2/1 लिख सकते हैं। 1/2, 2/3, -1/2, पाई, √2, √3, √5, ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर है, रियल नंबर। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं हमारे
रियल नंबर की कैटेगरी में। अब हमें इसमें कुछ कंसेप्ट सीखने, इस रियल नंबर चैप्टर में हमने कुछ कंसेप्ट सीखने, मैं आपको बताता हूँ हमने कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने। इसमें हमने पढ़ना है एलसीएम क्या होता है, इसमें हमने पढ़ना है एचसीएफ, मगर ये है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको किससे पढ़ना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। उसमें आपने पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हम सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे और उसके बाद आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में, इरेशनल्स के बारे में। इरेशनल्स के हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, हमें प्रूव करना है √3 इरेशनल है, हमें प्रूव करना है √5 इरेशनल है। उसके बाद कुछ और टर्म्स दी होंगी, हमें वो प्रूव करने, वो इरेशनल्स है। ये सारा का सारा पढ़ के आपको एक और कंसेप्ट पढ़ना है कि एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सारा आपके जो सिलेबस में है, ये चीजें, ये सिलेबस है आपका। इसमें आपको पढ़ना एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स तो निकालने आते हैं। उसके बाद हमने पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद पढ़ना है हमें इरेशनल नंबर, और उसके बाद पढ़ना है हमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसकी बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर जेके बोस की बात की जाए तो ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, एज पर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। तो जिस बच्चे ने अगर ये लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम सबसे पहले अपनी थ्योरम पे, कौन सी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अपनी बुक भी सारे बच्चे निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है थ्योरम 1.1 है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं यहाँ पे इसे इरेज कर लेता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो जो आपका टॉपिक नंबर 1 है वो है आपका कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें बतानी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, हम देखेंगे क्या क्या वर्ड्स इनमें लिखे हैं, उन सब वर्ड्स को हम पहले समझेंगे, उसके बाद इस थ्योरम के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले लिखा है कंपोजिट नंबर। हमें पता है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इन्होंने बोला उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फैक्टराइज कर सकते हैं। हम कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 10, 10 मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10 की क्या फैक्टर्स बनते हैं, 2 5 10, 1 10 10, 5 2 10, 10 1 10। ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। मैंने यहां पे बोला एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको हम किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2। इसका मतलब जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है और कौन सा, 5 आ रहा है। साथ में बोला एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो इनको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। ये किया मैंने, इनका प्रोडक्ट। साथ में बोला दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है। यूनिक का मतलब जब भी मैं 2 मल्टीप्लाई 5 करूंगा हमेशा मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से तो मेरे पास 11 आ जाए, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से मेरे पास 20 आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये 2 इंटू 5 हमेशा किसके लिए होगा, ये हमेशा 10 के लिए होगा। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चा 2 मल्टीप्लाई 5 लिखे, कोई बच्चा 5 मल्टीप्लाई 2 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम ऐसे 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे, कैसे निकालते थे, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। तो पहले हमने 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर हमने क्या लिखा, देन 5। हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 20 की। हम ऐसे कर लें, 4 5 4 20, 2 2 4 एंड 2 1 तो हम ऐसे भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ही हम हर बार करें। तो अगर हम 20 की फैक्टराइजेशन करें ऐसे कर सकते हैं। हम 10 की ले रहे, सिंपल सी बेसिक एग्जांपल लिए, तो क्या हो जाएगा, या तो 2 मल्टीप्लाई 5 या तो 5 मल्टीप्लाई 2। तो बोला इनमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। जैसे 20 के लिए किया, देखो 2 2 4 5 हमेशा 20 होगा, ऐसा नहीं होगा 2 2 4 5 कुछ करो तो 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कहा, every composite number can be expressed or factorized as a power of primes, product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है। 1 मार्क में इस स्टेटमेंट को बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से समझना है। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको क्या बोला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बोला है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो 2 भी एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। हम हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये कैसी होगी, यूनिक होगी। फैक्टराइजेशन कैसी होगी, यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 5 मल्टीप्लाई 2 लिखो, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी थ्योरम का नाम है कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक से। तो थोड़ा सा मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, तो सब बच्चे अपनी कॉपी पे सबसे पहले ये नोट कर लेंगे, थ्योरम 1.1 कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम पहले करेंगे, पर हम पहले सीखते हैं कि हमारे पास ये जो सिलेबस में क्या क्या दिया है उसको सीखने के बाद हम ये एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट। एक दिया है मेरे पास एलसीएम और एक मेरे पास दिया है एचसीएफ। तो ध्यान से समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ है क्या। बार बार पढ़ते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके जो सिलेबस में है आपको एलसीएम और एचसीएफ करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे करना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। और एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम कुछ बेसिक्स और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। तो 4 और 5 लेक्चर्स लगेंगे, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एलसीएम और एचसीएफ। देखो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी भी हुई है इसकी कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। हम एलसीएम निकालते हैं, हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, देखो एल से लोवेस्ट है तो यहां पे लेंगे हम क्या, ग्रेटेस्ट। हमेशा ध्यान रखना यहां पे अपोजिट लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है किसका, एल से लोवेस्ट है तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसका मतलब जो जो पावर, हर एक जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 10 की बात करता हूं, 10 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 1। और अगर मैं मान के चलो दूसरा ले लेता हूं कितना, 15 ले लेता हूं। आपको पता है 15 क्या होता है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इसमें मुझे हर एक क्या लेना है, प्राइम फैक्टर। कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए, मेरे पास आया 2, मेरे पास आया 3 और मेरे पास आया 5। इन तीनों का लेना है मुझे प्रोडक्ट। क्या लेना है, प्रोडक्ट का मतलब मुझे इनका करना है मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। साथ में पावर बोलिए ग्रेटेस्ट। जब मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, ग्रेटेस्ट 1। यहाँ पे 3 की पावर ग्रेटेस्ट कितनी है 1, और यहाँ पे भी 5 की पावर क्या है, दोनों में 1 1 है तो 5 की पावर कितनी आई 1। 2 3 6, 6 5 कितना हो गया 30। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या आया, 30 आया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है। रफली आइडिया ले लो, बाद में जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे किया भी मैंने, देखो 6 एंड 25 की है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में समझाऊंगा, उससे पहले आप इतना सा देख लो। जैसे मैंने ये 10 और 15 का निकाला, ये आ गया क्या एलसीएम, ये क्या आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, सेम, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे ग्रेटेस्ट लिया था, यहां पे लेंगे स्मॉलेस्ट। ये लिखेंगे सारे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच। यहां पे क्या था, यहां पे था प्राइम फैक्टर, यहां पे होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब है अगर ये 2 10 में आ रहा है तो ये 15 में भी आना चाहिए, अदरवाइज कॉमन नहीं होगा। तो हम जब ध्यान से देखेंगे, मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए मुझे पावर निकालनी है स्मॉलेस्ट, साथ में हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर की। यहां पे अगर 2 आ रहा है, क्या यहां पे 2 है, नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 आ रहा है, क्या ऊपर 3 है, नहीं है। पर जब 5 है, 5 दोनों में क्या है कॉमन, 5 दोनों में क्या है कॉमन, तो मैंने लिखा क्या 5। और उसकी पावर लेनी है मुझे कौन सी, स्मॉलेस्ट। कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट। तो दोनों की 1 है तो स्मॉलेस्ट हुई भी क्या 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये सब बच्चों को क्लियर हुआ, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सब बच्चों को क्लियर हुआ। एलसीएम कैसे निकाला और एचसीएफ कैसे निकाला ये क्लियर हुआ। वापिस से देख लो, एलसीएम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की। तो 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है, तो हर एक प्राइम फैक्टर उसकी ग्रेटेस्ट पावर, तो सब भी पावर 1 है तो सबकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 1 ही लिख दी। तो एलसीएम आ गया 2 3 6 5 30। एचसीएफ के लिए क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जब मैं कॉमन की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या है 5। जब कॉमन 5 है तो 5 की पावर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर एक में 2 होती फिर हम छोटी वाली 1 ले लेते, मगर यहाँ पे दोनों में 1 है इसलिए ली 5 की पावर 1, दैट मींस इक्वल टू कितना 5। ये सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है
नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एचसीएफ से, क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको मैं अभी वेरीफाई करवाता हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मैं इसी एग्जांपल से ले लेता हूं। एलसीएम मेरे पास कितना आया 30 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ मेरे पास कितना आया 5 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन कौन से 10 और 15, इनका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। ध्यान से देखना 35 जार कितना होता है 150, 10 15 जार भी कितना होता है 150। तो जब मैंने इसको देखा एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या आ गया इक्वल, मतलब जब भी मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा एचसीएफ से वो क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर ऐसा आता है तो हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या निकला हुआ है, ठीक निकला हुआ है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा गलत। हमें रीचेक करना पड़ेगा कि हमने गलती कहां पे की है। तो सब बच्चों को आई होप ये समझ आया होगा। नोट अगर सबने कर लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने नोट नहीं किया। हम चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ, थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जांपल भी साथ साथ करते हुए चलना है, तो आप इसको साथ साथ नोट भी करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मैं इसे इरेज करता हूं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। अभी एग्जांपल नंबर 1 को छोड़ो, पहले चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 पे। जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो तो ठीक है। साथ में हमें निकालना है एलसीएम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ किसका, 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब मेरे पास दो नंबर्स है, एक नंबर है 6 और एक नंबर क्या है 20। तो हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर के बाद कुछ आर डी शर्मा की प्रॉब्लम होंगी, आर डी शर्मा बुक की आपकी प्रॉब्लम होंगी, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सारी की सारी एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे जो आपको 10th जो सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सीबीएसई बोर्ड को भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन नंबर्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये आ गई आपकी एग्जांपल नंबर कौन सी 2। गिवन नंबर्स, ये ध्यान रखना है, ये जो बुक है ये रैशनलाइज्ड बुक है 202425 वाली। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो उस पे एग्जांपल नंबर ये 2 नहीं होगी, वहां पे कुछ चेंज होगी, क्योंकि वहां पे जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी डिवीजन एल्गोरिदम की बेस पे। किस पे थी, डिवीजन एल्गोरिदम की बेस पे थी, पर वो अब डिलीट हो गया हुआ है सिलेबस से। जो नई रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी आई है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो उसमें जो ये एग्जांपल नंबर 2 है इसका नाम, ठीक है। तो गिवन नंबर्स क्या है 6 एंड 20, 6 एंड 20। कुछ बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल लें, कुछ डायरेक्ट निकालो, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, ध्यान से समझते जाना इसको कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है। आगे एक्सरसाइज वाले भी सेम क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड अभी तो दो नंबर्स का है, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के होंगे, सॉरी 3 नंबर्स दिए होंगे। कंसेप्ट सेम है सब में। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 कितने आई, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, क्या पढ़ी हमने डेफिनेशन, साथ में डेफिनेशन यूज करनी है, जो रेफरेंस आप देते हो वो साथ में यूज करते हुए चलना है। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कौन सी पावर लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। दैट मींस एक तो हमें हर एक प्राइम फैक्टर लेना है। हर एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो सब के सब लेके तो मेरे को कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 2, एक आएगा 3 और एक कौन सा आएगा 5 आएगा। अब मुझे लेनी है ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी 2 की पावर 2। यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। जब मैं ध्यान से देखूं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो जो मेरा एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। जो मेरा एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना 60 आ रहा है।
तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी इन्होंने निकाला हुआ है एलसीएम ऑफ 6,20, ये निकाला हुआ है 2 पावर 2 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वो कितना आएगा, 60 आएगा। उसके बाद मुझे निकालना है इसमें क्या, एचसीएफ। और अभी आपने पढ़ा ऑल्सो एचसीएफ इज इक्वल टू, ऑल्सो सिंपल ऐसे लैंग्वेज में लिखो आप, एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। कौन सी पावर लेनी है मुझे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें से फर्क क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर की दोनों के बीच में होना चाहिए कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर विच इज इक्वल टू, मैं ध्यान से देखूंगा इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन है। 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं, क्योंकि 5 इसमें है ऊपर नहीं है, 3 इसमें है, तो आएगा 2। पावर लेनी है कौन सी, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी 2 की पावर 1। तो जो मेरा एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2। मेरे पास एलसीएम आया 60, एचसीएफ आया 2। अब बच्चे अभी आप बेसिक पे हो कि आप पहला लेक्चर कर रहे हो, तो आपको इसको वेरीफाई भी करना चाहिए कि हाँ ये मेरा ठीक आया या नहीं आया। तो मैंने आपको करवाया कि वेरिफिकेशन कैसी होती है, वेरिफिकेशन कैसे होती है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ध्यान से देखेंगे, एलसीएम है आपका 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर क्या है 6 एंड 20, इनका भी क्या लेंगे, ध्यान से देखो 62 जार कितना आता है 120, 620 जार भी कितना आता है 120। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं आता फिर आपको ये वापस से चेक करना पड़ता कि हमने कहीं भी मिस्टेक तो नहीं की है। तो सारे बच्चे इस पहले क्वेश्चन पहले एग्जांपल को नोट कर लीजिए, ये ठीक है दी हुई है। अगर आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में करना है आप ऐसे कर सकते, क्योंकि हम इसी पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमें आगे दिए होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो 10 सेकंड पीछे करके वापस से ले लीजिए। बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे फाइंड करना है एचसीएफ किसका, 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना, हेंस फाइंड हियर एलसीएम। और एलसीएम हम किसी भी तरीके फाइंड कर सकते हैं जो मुझे इजी लगता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे 96 एंड 404। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 96 और 404 की निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करूंगा 248 जार 96, 224 जार 48, 212 जार 24, 26 जार 12, 23 जार 6, 31 जार 3। और किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, 404 की। इसको मैं देखूं किससे कटता है, सबसे पहले तो 2 से, 20 वापस 2 से 101 चेक करता हूँ। 3 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से 7 1 7 कितना आएगा 31। नहीं ये प्राइम नंबर आ जाएगा, ये इसके नीचे कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 101 तक ही आएगा। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इससे एग्जांपल नंबर कौन सी है, ये एग्जांपल नंबर है 3rd। तो इसके हम लिखेंगे साथ साथ क्या है, तो हम लिखेंगे पीएफ लिख रहा हूँ, पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 आपको पूरा लिखना है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर कितनी हो गई 5, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आ गई 1। फिर निकालूंगा 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आई, 2 का स्क्वायर इंटू 101, 2 स्क्वायर इंटू 101 की पावर कितनी 1। मुझे निकालना है इसका क्या, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या लिखते हैं, एचसीएफ कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, 2 तो कॉमन है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे बचा 3 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 101 है, ऊपर 101 नहीं है, तो यहाँ पे इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमारे पास क्या कॉमन निकला 2। तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 की, 2 की पावर 5 तो बड़ी है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो दिस इंप्लाइज एचसीएफ इज इक्वल टू 4। ये मैंने निकाला एचसीएफ इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने तो बोला प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने कर लिया, साथ में बोला हेंस फाइंड देयर एलसीएम। मुझे बोला साथ में फाइंड करना है एलसीएम का।
या तो मैं एलसीएम इससे निकालूं, मुझे 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा, वी नो दैट, इससे निकाल लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दिस इंप्लाइज एलसीएम मुझे फाइंड करना है, इसको एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 404। दिस इंप्लाइज ट्रांसपोज करेंगे 4 को कहां पे, आरएचएस में, कहां पे करेंगे आरएचएस में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जार 4, 4 1 0 1 जार कितना हो जाएगा 404। दिस इंप्लाइज एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आएगा 96 इंटू 101। सिंपल सॉल्व करने के लिए 96 को 100 से करेंगे तो आएगा 9600, 96 को 1 से करेंगे तो आएगा 96, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9696। स्मार्ट वर्क करते हुए चलेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा 9696 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? वापस से देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हमने दोनों की निकाली, एज इट इज लिखी। एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो मैंने देखा यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2, इसमें भी कितना आ रहा है 2, दोनों में 2 आ रहा है, तो मैंने कॉमन फैक्टर लिया 2 और उसकी स्मॉलेस्ट पावर है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वहां से मैंने क्या फाइंड किया एलसीएम आपका क्या हो गया राइट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल करते हैं, आज की लास्ट एग्जांपल करेंगे हम 672 123 नंबर्स का कैसे करना है। देखो जब एक्सरसाइज पे आओगे ध्यान से देखना, सबसे पहले एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है एज इट इज, जैसे ही की ये तो साथ में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 26 और 91 का मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, साथ में मुझे वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सेम एज इट इज सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो हमने एग्जांपल की। अब हम 3 नंबर्स वाली एग्जांपल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 3 नंबर्स वाली हमारे पास और क्वेश्चन भी आ गया। फिर गिवन दिया एलसीएम एचसीएफ दिया 9, एलसीएम फाइंड करना, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्वल, तो वहां से आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 6 की पावर n, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपकी एग्जांपल नंबर 1 है कौन सी 4 पावर n, तो जैसे हम यहां पे करेंगे 6 पावर n एज इट इज आप कौन सा करोगे 4 की पावर n। फिर ये बोला कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब मैं यहाँ पे पूरा ऐसे नहीं लिखवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको शॉर्ट में करवाता हूं, आपको एज इट इज थ्योरी लिखनी है। बोला फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 2 3, ये ठीक है, तो आ जाएगा 2 पावर 1 3 पावर 1। फिर किसकी करेंगे 72 की, 72 किससे कैंसिल होगा 2 36 जार, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार, आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और लास्ट क्या है आपका 120। 2 60 जार 120, 2 30 जार 60, 2 15 जार, 3 5 जार एंड 5 1 जार, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। फिर मुझे क्या लेना होता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम के लिए जो लाइन है वो पूरी लिखनी है, एचसीएफ के लिए जो डेफिनेशन है वो पूरी अप्लाई करनी है। साथ में एलसीएम क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। 2 है 3 है 2 3 2 3 5, इसका मतलब मेरे पास जो है नंबर्स है वो है 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर्स है। ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ग्रेटेस्ट क्या होगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो ग्रेटेस्ट होगी 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है तो क्या होगी 5 की पावर 1। 2 का क्यूब हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 9 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 5 करके देख लो, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, ये कितना हो गया 360। तो जो मेरा एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 360। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आया हुआ है 360। एचसीएफ के लिए आपको पूरा वो लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द कौन सी पावर होती है यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर होती है ऑफ ईच। देखो 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 कॉमन है ना, 3 3 एंड 3 लिखा 3, यहाँ पे 5 है, बाकी में 5 नहीं, तो 5 को आप एलिमिनेट कर लो। अब इसकी कौन सी मुझे स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट क्या है 1 एंड 3 की भी कितनी 1, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ध्यान से देखें एचसीएफ कितना आया हुआ है 6 एंड एलसीएम कितना आया हुआ है 360 इज द राइट आंसर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे 10th क्लास का पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। आरडी शर्मा
आर डी शर्मा जी का रेफरेंस लेके आपकी एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस, विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस, तो आप इसको अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, पूरा का पूरा 10th क्लास का कोर्स कराया जाएगा। बाकी 7th 8th 9th क्लासेस या 11th 12th क्लासेस के कोर्सेज भी जिन स्टूडेंट्स को देखने, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है मैथ्स बाय अखिल महाजन। कोई भी क्वेरी हो किसी स्टूडेंट को, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 8250385557। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसको सर्च कर लीजिए, व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है, जहां पे भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1, फिर हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में इनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो 3 डेज अभी और लगेंगे, 4 डेज में आपका ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होके, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से विद एग्जांपल। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे किसके, आर डी शर्मा के, कुछ क्वेश्चंस किसके करेंगे, आर डी शर्मा के। ठीक है, ओके, थैंक यू।